अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं और पूरा आकाश देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश पूरा आकाश है। विनोद कुमार शुक्ल की ये कविता एक व्यक्ति के जीवन की सारी जद्दोजहद को समेटे हुए है। छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल बचपन से ही शब्दों की दुनिया में रमने लगे थे। साधारण जीवन और रोजमर्रा की घटनाओं को असाधारण बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें हिंदी साहित्य का एक अनूठा रचनाकार बना दिया। उनकी कहानियों और कविताओं में वह सादगी झलकती है जो आम आदमी की जिंदगी को खूबसूरती से उकेरती है। जब यह घोषणा हुई कि उन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो यह खबर उनके प्रशंसकों के लिए गर्व और खुशी की बात बन गई। विनोद कुमार शुक्ल केवल एक उपन्यासकार नहीं बल्कि एक कवि और लघु कथाकार भी हैं। उनकी लेखनी में भावनाओं की गहराई और कल्पना की उड़ान दोनों देखने को मिलती। उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी शामिल है। नौकर की कमीज को प्रसिद्ध फिल्मकार मणि कौल ने फिल्म के रूप में भी प्रस्तुत किया, जिससे उनकी रचनाओं की व्यापकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। विनोद कुमार शुक्ल की साहित्यिक यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और एक शिक्षक के रूप में कार्य किया, लेकिन उनका मन हमेशा लेखनी की ओर खींचता रहा। 1971 में जब उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद प्रकाशित हुआ तब उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बना ली। उनकी कविताएं, उपन्यास और कहानियां समाज के आम लोगों के जीवन को काफी प्रभावित करती थी। इनमें सरलता और गहराई दोनों होती हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वह छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। उनकी रचनाएं सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही जा चुकी है। उनके लेखन में गांव की मिट्टी की सुगंध, प्रकृति का सौंदर्य और जीवन की साधारण घटनाओं की व्याख्या मिलती, जिससे वे पाठकों के दिलों को छू जाते हैं। अपने लेखन के माध्यम से विनोद कुमार शुक्ल ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों दोनों को समान रूप से आकर्षित करती है। हाल ही में उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखना शुरू किया, जिससे उनकी लेखनी का एक नया आयाम खुला। उनके अनुसार जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें अपना बचपन याद आने लगता है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पेन नावोको पुरस्कार, रजा पुरस्कार और हिंदी गौरव सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उनकी पुस्तकें केवल साहित्यिक उत्कृष्टता नहीं बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं का दस्तावेज भी है। उनके शब्द आम आदमी की जिंदगी के संघर्षों और सपनों को आवाज देते हैं, जिससे पाठक उनसे सहज रूप से जुड़ जाते हैं। आज 89 वर्ष की उम्र में भी उनकी लेखनी का जादू बरकरार है। वे अब भी लिख रहे हैं, सोच रहे हैं और अपने शब्दों के माध्यम से दुनिया को देख रहे हैं। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अमूल्य है और ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके साहित्यिक जीवन की उसी महानता की पुष्टि करता है। उनके शब्दों में बसी संवेदनशीलता और सरलता आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी।